टुडे वी गोइंग टू टॉक अबाउट क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कॉन्सेप्ट जरूर होना चाहिए कि इसके डिफरेंट पार्ट्स की सिनेरियो आ जाते हैं, ठीक है। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट में आपके पास या तो क्लेफ्ट का लिप का मतलब है कि आपके पास लिप क्लेफ्ट होती है, आपको पता ही होगा, अक्सर लोगों को देखा होगा जिनकी जो लिप होती है वो आगे से हाफ हुई होती है, ठीक है, उनके बीच में क्लेफ्ट होता है। या फिर क्लेफ्ट पैलेट या फिर क्लेफ्ट जो अंदर वाला पैलेट वाला पार्ट है उसमें कोई ना कोई क्लेफ्ट आया हुआ है, ठीक है। इस पार्ट में कहीं भी कोई ना कोई क्लेफ्ट आया है तो उसको हमें क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। लेकिन सिर्फ क्लेफ्ट पैलेट नहीं, हम क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट को अक्सर साथ पढ़ते हैं क्योंकि इनकी नॉलेज अक्सर साथ होती है। उनको हम क्लासीफाई कैसे करते हैं, इंसाइसिव फॉसा एज अ क्राइटेरिया लेते हैं, इंसाइसिव फॉसा के एंटीरियर, इंसाइसिव फॉसा के पोस्टीरियर आगे बाजू होते हैं ना, ये होते हैं। अब वो कहते हैं कि दो मेजर ग्रुप्स उसमें सबसे पहले होते हैं एंटीरियर क्लेफ्ट डिफेक्ट्स। एंटीरियर क्लेफ्ट डिफेक्ट्स का मतलब है कि क्लेफ्ट लिप होता है विद और विदाउट इन्वॉल्विंग द एल्वियोलर पार्ट ऑफ द मैक्सिला। एल्वियोलर पार्ट ऑफ द मैक्सिला वो पार्ट ऑफ द मैक्सिला है जहाँ पे टिथ सॉकेट्स लगे हुए हैं, टूथ सॉकेट्स है जहाँ पे, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अगर कंप्लीट एंटीरियर क्लेफ्ट लिप है, वो जो क्लेफ्ट होगा फिर वो एल्वियोलर पार्ट से एक्सटेंड भी करेगा, वो इंसाइसिव फॉसा तक जाएगा जिसमें आपके पास एंटीरियर पोस्टीरियर क्लेफ्ट के पार्ट्स दोनों सेपरेट हो जाएंगे। और इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, आपके पास मीजन साइज नहीं होते मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस में, या फिर मीडियन पैल्टन प्रोसेस में जो है वो आपके पास मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस नहीं होते। ओके, तो जो पोस्टीरियर क्लेफ्ट लेफ्ट होता है ना डिफेक्ट, उसमें आपके सेकेंडरी पैलेट इन्वॉल्व होता है जो कि सॉफ्ट और हार्ड रीजन इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, वो इंसाइसिव फॉसा तक एक्सटेंड कर जाता है। और मेनली इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, फर्स्ट प्रॉब्लम जो यहाँ पे होती है ना वो होती है कि आपके पास ग्रोथ डिस्टॉर्शन और लैटरल पैटर्न प्रोसेस की, आपको पता है मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस थे और मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस थे आपके पास हार्ड पैलेट बना था और पीछे वाला सॉफ्ट पैलेट बन जाता है। लेकिन जो कि लैटरल पैटर्न प्रोसेस बनाते हैं, ठीक है। अब लैटरल पैटर्न प्रोसेस में तो ग्रोथ डिस्टॉर्शन है, या फिर वो कहते हैं कि विथ ऑफ स्ट्रोमोडियम का मसला है, या फिर मोबिलिटी ऑफ द लैटरल पैटर्न प्रोसेस नहीं हो रही, या फिर आपके पास वो कहते हैं कि ऑल्टर्ड फोकल डीजनरेशन है ऑफ द पैलेटल एपिथेलियम, ऑल्टर्ड फोकल डीजनरेशन। ये वजह हो सकती है कि आपके पास यहाँ पे पूरा पैलेटल क्लेफ्ट डिफेक्ट हो जाए। अब मेरी वो कहते हैं कि 60 to 80% ये मेल को ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। अब यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप क्या होता है कि हम अगर फॉर एग्जांपल हमने बताया कि जो अपर लिप बनती है, अपर लिप कैसे बनती है, मिडिल लेजर प्रोमिनेंसेस होते हैं, एक आपकी सेंटर में मिडिल लेजर प्रोमिनेंसेस है और दोनों साइड पे मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस है। इन दोनों की फ्यूजन से अपर लिप बनेगी और मैंडिबुलर प्रोमिनेंस आपको पता है नीचे सबसे पहले आपके पास लोअर लिप और लोअर जॉ बनता है जो कि मैंडिबुलर प्रोमिनेंसेस से बनती है। अब अगर फॉर एग्जांपल एक साइड की जो मैक्सिलरी प्रोमिनेंस है वो मिडिल लेजर प्रोमिनेंस आके फ्यूज नहीं करती तो यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप होगा, ठीक है। यूनिलैटरल हो सकता है जो कि कंप्लीट हो सकता है या फिर इनकम्प्लीट हो सकता है, ठीक है। यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप होगा और यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर ये नहीं होता तो इसमें ये होता है कि आपके पास एक टिश्यू होता है जो कि यहाँ पे आ जाता है जिसको हम सेमिनार टिश्यू कहते हैं, जो कि यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप में अक्सर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ पहले कि ये जो है ना ये आपके पास मीडियल नेजर प्रोमिनेंसेस की लाइन से, जो हमने एंटीरियर क्लेफ्ट डिफेक्ट पढ़ा था वो आपके पास मीडियल नेजर प्रोमिनेंसेस से लेके इंसाइसिव के लाता है, यानी कि इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट जो है सेपरेट हो जाते हैं। दिस इज द एंटीरियर पैलेट, दिस इज द पोस्टीरियर पैलेट। और जो हमने जो सेकेंडरी जो पोस्टीरियर क्लेफ्ट डिफेक्ट्स होते हैं तो उसमें आपके पास यहाँ पे पीछे वाले हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट वाला रीजन जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि आपके पास ये जो यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप थे उसमें एक ब्रिज ऑफ टिश्यू जो है वो अक्सर आ जाता है, ठीक है। अगर यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप होता है उसमें ब्रिज ऑफ टिश्यू जिसको हम सेमिनार बैंड्स कहते हैं, समटाइम जॉइंस द पार्ट ऑफ द इनकम्प्लीट यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप, ठीक है। ओके, एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि यहाँ पे जब फॉर एग्जांपल जब आपके जो मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस है वो फ्यूज़ नहीं करते तो वहाँ पे जो एक लूबिल ग्रूव होता है ना उसने नॉर्मली स्मूथ होना होता है, लेकिन वो स्मूथ नहीं होता, वो परसिस्ट करता है और वो कहते हैं कि उसके फ्लोर में जो टिश्यू होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। रिजल्टिंग तो जो एपिथेलियम होती है ना in the labial groove it becomes stretched and the tissue in the floor of the groove breaks down resulting in a lip that is divided into medial and lateral part, ठीक है। तो उसमें जो लिप होती है आपको पता है जब वो टिश्यू ब्रेक डाउन होता है तो उस लिप में आपके पास medial lateral parts बन जाते हैं। और इसके अलावा हमने क्या कहा कि एक ब्रिज ऑफ टिश्यू होता है जो कि सेमिनार्ड होता है, जो कि उस हमने कहा था ना कि वो जो मीडियल लैटरल पार्ट्स में थोड़ा सा रह जाता है वहाँ पे ग्रो कर जाता है अगर वो यूनिलैटरल इनकम्प्लीट क्लेफ्ट लिप होती है, ठीक है। अब इनकम्प्लीट और कंप्लीट क्लेफ्ट लिप का क्या सीन है, अब बेसिकली इनकम्प्लीट और कंप्लीट क्लेफ्ट लिप में ना बाज़ आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ कि जो क्लेफ्ट लिप है बाज़ वो कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है। तो इसमें आप यहाँ पे देख लो कि जो यहाँ पे टिश्यू है ना इसके दरमियान उसको हम यहाँ पे सेमिनार टिश्यूज़ कहते हैं। और यहाँ पे हमने कहा कि जो लिबियल ग्रूव है उसमें कॉन्टिन्यूस नहीं रहती ऑब्वियसली, तो वो कहते हैं व्हेन पार्ट ऑफ द लिप डज नॉट कम टुगेदर, when part of the lip does not come together it's called partial cleft lip, ठीक है। लेकिन when the lip does not come together and the separation goes up into the nose, for example हमने कहा कि दो लिप्स एक दूसरे के करीब नहीं आ रहे तो उसको हम partial cleft lip कहते हैं, लेकिन अगर part of the lip does not come together वो up to nose extend करी तो उसको हम complete left clip कहते हैं, ठीक है, cleft lip कहते हैं। तो ये partial cleft lip है यूनिलैटरल और दिस इज द कंप्लीट यूनिलैटरल cleft lip जिसमें आपके पास नोज तक जो है ना वो आपके पास cleft lip जो है वो जा रहा होता है, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट और partial का हो गया। बायलैटरल cleft lip और तब होगा जब आपके पास दोनों जो यानी कि मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस मिडिल नेजर प्रोमिनेंस के साथ फ्यूज नहीं की तो ये होगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी एपिथेलियम जो लिबियल ग्रूव होगा इट विल ब्रेक डाउन, इट विल स्ट्रेच, इट विल ब्रेक डाउन। और बायलैटरल केस में वो कहते हैं कि वो डिसिमिलर हो सकते हैं और इसमें यही होगा कि आपके पास बायलैटरल क्लेफ्ट लिप होता है एल्वियोलर पार्ट्स ऑफ मैक्सिला का भी, और जो मीडियल पैटर्न प्रोसेस होता है ना जो आपके पास ऑब्वियसली हमने कहा कि एक मीडियल पैटर्न प्रोसेस था और मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस जो है वो आपके पास फ्यूज मीडियल जो है ना वो पैटर्न प्रोसेस के साथ फ्यूज नहीं की तो वो आपके पास सेंट्रली हैंग रहता जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हो ये आपका होता है यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप, ठीक है। ये हमने देख लिया था कि यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप होता है, ये होगा कंप्लीट यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप। और आपके पास ये वाला होता है बायलैटरल क्लेफ्ट लिप जिसमें आप देख लो कि जो मीडियल नेजर प्रोसेस है ना ये आपके पास हैंग कर रहा होता है सेंट्रली, ठीक है।
ओके अब एक मीडियन क्लेफ्ट लिप क्या होता है कि मीडियन क्लेफ्ट लिप इज अ कंडीशन जिसमें मीजन-कामल डेफिशिएंसी होती है और जो मीडियन नेजल प्रोमिनेंसेस होते हैं ना वही आपस में फ्यूज नहीं करते, वो मर्ज करके आपके पास मीडियन पैटर्न प्रोसेस नहीं बनाते, तो आपके पास मिड लाइन में तो आपको बस यहाँ पे क्लेफ्ट नजर आता है बिल्कुल मिड लाइन में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नॉर्मली आपको पता है कि ऑब्वियसली लिप्स होती है, ये होता है एक मीडियन क्लेफ्ट लिप का केस जिसमें आप देखो कि वो कहते हैं कि यहाँ पे मीडियन नेजल प्रोमिनेंसेस ही नहीं बनी, जिसकी वजह से आपको एक मिड लाइन इतना क्लेफ्ट नजर आ रहा है, यहाँ भी क्लेफ्ट नजर आ रहा है, यहाँ भी क्लेफ्ट नजर आता है कि दिस इज दी मीडियन क्लेफ्ट सिंड्रोम व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द मोहर सिंड्रोम। अब एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, इसलिए आपने रखना कि अगर कोई भी सिनेरियो होगा तो अक्सर वो मेल बेबी का होगा कि मेल बेबी में ये केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और दूसरी ये बात कि आपकी जो ये अपर लिप में हमने बात की, लेकिन लोअर लिप में भी हो सकता है। लोअर लिप में क्या होगा कि आपके पास जो मैंडिबुलर प्रोमिनेंसेस होंगी वो आपस में फ्यूज नहीं करेंगे और वहाँ में भी आपको इसी तरह से क्लेफ्ट नजर आएगा लिप के अंदर, मीडियन क्लेफ्ट लिप। ओके क्लेफ्ट पैलेट जो होता है ये हमने पहले भी देखा हुआ है, क्लेफ्ट लिप के साथ भी हो सकता है, विदाउट भी हो सकता है, और ये मोर कॉमन होता है इन गर्ल्स में, ठीक है। अब इसमें हो सकता है कि सिर्फ यूविला भी इन्वॉल्व हो, या इसमें हो सकता है कि दोनों सॉफ्ट और हार्ड रीजन इन्वॉल्व हो, ये एक्सटेंड बहुत ज़्यादा वेरी कर सकती है, ठीक है। क्लेफ्ट लिप के साथ भी हो सकता है, क्लेफ्ट लिप के बगैर भी हो सकता है। कंप्लीट क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है, ये आपके पास मैक्सिमम डिग्री ऑफ क्लेफ्टिंग है को जो भी हो सकती है ना वो होती है कंप्लीट क्लेफ्ट पैलेट, जिसमें कहाँ तक होती है सॉफ्ट पैलेट से लेके ना यानी कि यूविला से लेके इंसाइसिव फॉसा तक पूरा का पूरा, अगर वो आपके पास एक दूसरे से नहीं जुड़ा हुआ या फिर आपके पास उसमें क्लेफ्ट है तो ऑब्वियसली ये मैक्सिमम तरह की जो भी क्लेफ्टिंग हो सकती है उसको हम कंप्लीट क्लेफ्ट पैलेट जो है वो इस तरीके से कहेंगे, ठीक है। अब क्लेफ्ट पैलेट की जब हम क्लासिफाई करते हैं तो वो एंटीयर क्लेफ्ट पैलेट होते हैं, पोस्टीरियर होते हैं और क्लेफ्ट ऑफ द सेकेंडरी पैलेट्स होते हैं, ठीक है। एंटीयर क्लेफ्ट पैलेट का क्या मतलब हुआ कि जो ऑब्वियसली इंसाइसिव फॉसा के आगे वाले, इसको यहाँ पे क्राइटेरिया हमने इंसाइसिव फॉसा के लिए, एंड क्लेफ्ट ऑफ द एंटीयर पैलेट मींस कि अगर लैटरल पैलेटल प्रोसेस जो है वो पैलेटल प्राइमरी पैलेट से फ्यूज नहीं किए तो इसका मतलब है कि एंटीयर पैलेट जो है उसका क्लेफ्ट हो जाएगा। क्लेफ्ट ऑफ द पोस्टीरियर पैलेट्स मींस कि अगर लैटरल पैलेटल प्रोसेस एक दूसरे से फ्यूज नहीं किए या नेजल सेप्टम ने फ्यूज नहीं किए तो आपके पास क्लेफ्ट ऑफ द पोस्टीरियर पैलेट है जो कि इंसाइसिव फॉसा के पीछे है। जबकि क्लेफ्ट ऑफ द सेकेंडरी पैलेट का मतलब है कि उसमें आपके पास एंटीयर और पोस्टीरियर पार्ट दोनों इन्वॉल्व है, यानी कि उसमें आपके पास अगर लैटरल पैलेटल प्रोसेसेस आपस में फ्यूज नहीं करते या प्राइमरी पैलेट के साथ फ्यूज नहीं करते या नेजल पैलेट सेप्टम के साथ फ्यूज नहीं करते तो उसको हम यहाँ पे जो है वो क्लेफ्ट पैलेट कह देंगे, ठीक है। ओके अब यहाँ पे आपको क्लेफ्ट के डिफरेंट टाइप नजर आ रहे हैं। ये जो क्लेफ्ट है ना ये सब म्यूकोजल क्लेफ्ट है, यानी कि आपके पास सिर्फ सब म्यूकोजा में क्लेफ्टिंग है, ओवरऑल पूरी बोन में क्लेफ्टिंग नहीं है, और ये आपके पास ऑलरेडी सॉफ्ट रीजन में इन्वॉल्व है, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट में इन्वॉल्व है। अब ये आपके पास सॉफ्ट पैलेट क्लेफ्ट है, ठीक है। सब म्यूकोजल क्लेफ्ट एक डिफरेंट चीज़ है और सॉफ्ट पैलेट जो क्लेफ्ट है वो कंप्लीट क्लेफ्ट होगा, बोन के अंदर क्लेफ्ट होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपको कंप्लीट क्लेफ्ट पैलेट नजर आ रहा है जो कि मैंने यही बात की कि इंसाइसिव फॉसा से लेके ना तो आपके सॉफ्ट पैलेट तक एक्सटेंड कर रहा है। बाज़ ये भी होता है कि सिर्फ सॉफ्ट पैलेट में आपके पास क्लेफ्ट हो, यानी कि सिर्फ यूविला में क्लेफ्ट हो तो उसको हम बाइफर्ड यूविला कहते हैं। ये आपके पास कंप्लीट क्लेफ्ट पैलेट होता है जो कि इंसाइसिव फॉसा से लेके सॉफ्ट पैलेट तक एक्सटेंड कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, ये यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप भी है, या आपको लिप नजर आ रही है, ठीक है। लिप का भी क्लेफ्ट है, ठीक है, और लिप का क्लेफ्ट कंप्लीट है जबकि साथ प्राइमरी पैलेट इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ को इंसाइसिव फॉसा के आगे वाला प्राइमरी पैलेट इन्वॉल्व है और लिप का क्लेफ्ट कंप्लीट है और यहाँ पे ये आगे तक जा रहा है, ठीक है। दिस इज द यूनिलैटरल कंप्लीट क्लेफ्ट लिप ऑल्सो और कंप्लीट पैलेट ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि इंसाइसिव फॉसा से लेके ना तो सॉफ्ट पैलेट तक यहाँ में भी क्लेफ्ट है, फिर आपके पास लिप पे भी क्लेफ्ट है और वो लिप का जो क्लेफ्ट है वो भी आपके पास नोज तक जा रहा है, तो यानी कि इट इज अ कंप्लीट यूनिलैटरल लिप एंड पैलेट क्लेफ्ट, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो ये आपके पास बायलैटरल क्लेफ्ट लिप है और प्राइमरी पैलेट इन्वॉल्व है, यानी कि इट इज द बायलैटरल क्लेफ्ट लिप एंड द एंटीरियर क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके पास क्लेफ्ट ऑफ द एंटीरियर पैलेट है वो भी बायलैटरल है और क्लेफ्ट लिप है वो भी बायलैटरल, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये बायलैटरल कंप्लीट क्लेफ्ट लिप भी है और क्लेफ्ट पैलेट भी है। ओके जी, अब मोस्ट क्लेफ्ट लिप्स और जो क्लेफ्ट पैलेट होता है ना इनका एक मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस होती है, यानी कि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो कि इनको ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। अब इसकी वजह क्या हो सकती है, अगर फॉर एग्जांपल इंटरफेरॉन रेगुलेटरी फैक्टर 6 जीन इन्वॉल्व हो सकती है आइसोलेटेड क्लेफ्ट्स में, या फिर कोई सिंगल म्यूटेंट जीन्स हो सकती हैं, या क्रोमोसोमल सिंड्रोम हो सकती है जिसमें स्पेशली ट्राइसोमी 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, या टेराटोजेनिक इफेक्ट्स हो सकते हैं, और कहा जाता है कि इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी चाइल्ड में क्लेफ्ट पैलेट है तो उसके जो सिबलिंग होगा उसमें क्लेफ्ट पैलेट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर क्लेफ्ट लिप जो है और एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिला के थ्रू ये जो एक क्लेफ्ट पैलेट है वो आपके पास एक जो यूजुअली ट्रांसमिट होता है वो एक मेल सेक्स जीन के थ्रू, मेन सेक्स लिंक्ड जीन के थ्रू ट्रांसमिट होता है जो क्लेफ्ट लिप है। हालांकि हमने बात की कि क्लेफ्ट मेल में ज़्यादा कॉमन होता है, क्लेफ्ट पैलेट फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।